हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। तो इसके बारे में जो द्विघात समीकरण, इसके बारे में मैं आपको पहली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ कि द्विघात समीकरण कहते कैसे, यानी कि होता क्या है रियली में। मैंने बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया था और आपको द्विघात समीकरण तक पहुंचाया था। सारी चीजें बताई थी। अगर आपने क्लास नहीं देखी लेकिन ठीक है, और नहीं देखे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अगर आप देख लोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, अगर बात करें आज हम जो द्विघात समीकरण को अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण होता क्या है? ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब समीकरण क्या होता है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बहुपद और समीकरण में अंतर बताया था कि समीकरण होता क्या है। तो सिंपल से अगर बात करें, जो समीकरण होता है, अगर कोई भी अगर आपको दिखाई दे, कहीं भी अगर आपको बराबर का चिन्ह दिखाई दे जाए, किसका चिन्ह दे जाए, बराबर का चिन्ह लगा दिखाई दे जाए, तो वो क्या होता है? समीकरण होता है। तो कल मैंने आपको समीकरणों के बारे में बताया था कि समीकरण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे जैसे मैं लिखा आपके सामने 6x² प्लस 5x+1, और इसमें समीकरण है तो बराबर में कुछ ना कुछ लिखा होगा। आप, मैंने लिखा 0, आप बराबर में कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, आपकी मर्जी। तो आपके सामने ये जो लिखा है क्या, एक द्विघात समीकरण है। अगर इसके सामने से अगर ये बराबर का चिन्ह क्या हटा दोगे ना, तो अब ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। तो देखो, इसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्या लगा दोगे, 6x² प्लस 5x+1 के बराबर में आप कुछ भी लिख दो, 0 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो अब ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद ना कहला के क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समीकरण होता क्या है? होता वो बहुपद ही है, लेकिन जब बराबर लग जाता है तो उसका नाम बदल के क्या बोलने लगते हैं? समीकरण बोलने लगते हैं हम। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, अगर इतना क्लियर है, ठीक है, तो अब आओ इसके बारे में बात करें। अब देखते हैं इसका मानक रूप। द्विघात क्या दिखेंगे? द्विघात समीकरण, समीकरण का मानक रूप, ये आपको ध्यान रखना है, मानक रूप। तो ये इसका जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, मैंने आपको चैप्टर 2 में द्विघात बहुपद का मानक रूप बताया था। द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको मैंने बताया था। तो वो क्या बताया था? ax² प्लस bx प्लस के सी। तो ये क्या बताया था मैंने? द्विघात बहुपद का मानक रूप। लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं हम द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ये बहुपद है, लेकिन ये समीकरण है, तो बराबर में क्या लग जाएगा? 0। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप। लेकिन ये क्या है? बराबर में कुछ भी नहीं है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप है, लेकिन बराबर लग गया तो द्विघात समीकरण का मानक रूप बन जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे देखो, ये समझो, जो ए बी सी है ना यहाँ पे, जहां जहां का मतलब क्या है? इसमें मानक रूप में जहां ए बी सी, जो ए बी सी है, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और जो यहाँ पे ए जो है, ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, जैसे सपोज करो ए की जगह पे 0 आ गया, तो फिर क्या होगा? 0x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 तो लिखेंगे इसे। अब 0 गुणा इसमें करोगे x² में, तो 0 ही हो जाएगा ना। किसी भी संख्या का गुणा 0 में करो वो 0 ही हो जाती है। 0 प्लस के क्या है? bx प्लस के c बराबर के 0। अब 0 को ऐड करो या घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। क्या रहेगा? bx प्लस के c बराबर 0 ही रहेगा। अब इसकी घात कितनी हो गई? 1। जब घात 1 होती है तो उसे बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक। लेकिन यहाँ पे वो बराबर लगा तो क्या बोले? रेखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण बन गया। ए 0 होते ही क्या बन गया? रेखिक समीकरण। इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन बी सी बेशक 0 हो जाए। बी सी 0 हो सकते हैं,
लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, बस बात इतनी है। ठीक है, बस ए को बचा के रखना है, ए जीरो ना हो जाए। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ये। जैसे ये देखो, तो ये भी तो क्या है, जो समीकरण है, मैंने अगर आपके सामने समीकरण लिखा, जैसे जैसे 4x² प्लस 4x+1 बराबर के 0, तो ये जो समीकरण है ये किस रूप में लिखा है, द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखा हुआ है। कैसे, देखो पहले x² फिर x प्लस c, यहाँ पे c क्या है, c जो है एक अचर पद है। क्या है, अचर पद। क्या है, अचर पद। चर और अचर बताए थे मैंने, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये, और अचर क्या है, कोई भी संख्या। तो सी क्या है यहाँ पे, एक यानी कि संख्या ही रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये क्या है, सी अचर पद है। ठीक है, तो x² फिर x आएगा, फिर आएगा c बराबर 0। तो इस तरीके से ये क्या है, मानक रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझो, जब आप इसकी मानक रूप की जब इससे तुलना करो, इस द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करो, देखो x², तो x के साथ क्या है, a, क्या है, a, तो यहाँ पे x के साथ क्या है, 4, यानी कि a की जगह पे कितना है, 4। तो आप बोल सकते हो ना कि a बराबर कितना है, 4, a का मान कितना है, 4। ऐसे यहाँ पे x के साथ कितना है, b, यहाँ पे देखो x के साथ कितना है, b है, तो यहाँ पे x के साथ कितना है, 4 है। कितना है, 4, यानी कि b की जगह पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो b बराबर कितना है, 4 है। अब ऐसे यहाँ पे देखो c, तो c की जगह पे यहाँ पे कितना है, 1, तो आप बोल सकते हो c कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतनी बात समझ में आई कि a b c क्या है, जब इससे तुलना करोगे मानक रूप से, तो a का मान कितना आएगा, 4, b का मान कितना आएगा, 4, और c का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लो। देखो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे 7x², ठीक है, +5 बराबर 2x। ठीक है, तो एक ये द्विघात समीकरण है, क्या ये मानक रूप में लिखा हुआ है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, पहले x² आएगा। ठीक है, x², फिर आएगा x, लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, कौन है, c रहता है, कौन बेटा, c। तो 2x उधर को है, उधर को क्या होना चाहिए, बराबर में 0 होना चाहिए ना, उधर को क्या होना चाहिए, बराबर में 0 होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में लिखोगे तो 7x², फिर आएगा x, लेकिन x इधर को लेके आओगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, समझ लो ना, जब इधर से उधर को ले जाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं ना। तो 2x इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, और इधर को तो +5 रहेगा ही ना c, और बराबर में क्या हो गया, 0, क्योंकि इधर कोई रहा ही नहीं। ठीक है, अब देखो इस रूप में आ गया। ठीक है, अब जब तुलना करो तो a की जगह पे यहाँ पे कितना है, 7 है, a की जगह पे कितना है, 7 है। आप बोलोगे b की जगह पे कितना है, 2, b की जगह पे कितना है, 2, लेकिन किसके, आपको ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 2 के साथ क्या लगा है, माइनस का लगा है, कि माइनस का ही लिखोगे। अगर प्लस के साथ तो प्लस के साथ लिखा, प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का चिन्ह तो आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे c जो है, c प्लस का है तो प्लस के 5 ही रहेगा, अगर माइनस का 5 है तो माइनस के 5 ही लिखते, जो चिन्ह है वही आपको चिन्ह लिखना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखनी है। इतना समझ आया कि मानक रूप में कैसे लिखते हैं, मानक रूप में लिखना पड़ेगा, और मानक रूप में क्या होता है इसका, और एबीसी के मान कैसे निकलते हैं। अगर ये क्लियर है तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उनमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों, जैसे यहाँ पे समीकरण दिए हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। ये जो समीकरण है, द्विघात समीकरण आपको दिए हैं, इनको मानक रूप में लिखना है। अब मानक रूप में लिखेंगे तथा एबीसी के मान भी ज्ञात करने हैं, यानी कि एबीसी भी आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर के 0, ये होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी कि इस रूप में इन समीकरणों को सभी को लिखना है, और एबीसी भी हमें बताना है। ठीक है, आओ सिंपल सा, पहले को अगर देखें तो क्या ये इस रूप में लिखा हुआ है, देखो नहीं लिखा हुआ है ना। पहले क्या आएगा, x² आएगा ना, पहले क्या आएगा, x², तो ये पहले तो x आ गया, यानी कि पहला x², पहले क्या है 2x², तो पहले आ गया 2x², फिर आएगा x, तो फिर क्या आएगा, कितना x जरा 3x, प्लस के तो प्लस के 3x, फिर आएगा c, c किसका है, माइनस का है तो -3, और बराबर में क्या आएगा 0।
तो ये अब उस रूप में लिख गया कि नहीं लिख गया। अब देखो यहाँ पे तो एक्स के साथ ए है, यहाँ पे ए की जगह पे कितना है 2, ए पे की जगह पे कितना है 2। ऐसे एक्स के साथ बी है वहां पे, तो बी की जगह पे यहाँ पे कितना है 3 है, बी की जगह पे कितना है 3, और यहाँ पे सी की जगह पे कितना है 3। लेकिन किसके माइनस के है तो माइनस के लिखोगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस तरीके से हमने ये मानक रूप में लिखा, फिर एबीसी के मान ज्ञात के बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ऐसे इसको देखो, ऐसे इसको देखोगे यहाँ पे तो ये भी मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है वो तो लिखा ही हुआ है, फिर आएगा एक्स वो भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ, सी उधर को उधर जीरो होना चाहिए। तो एक को उधर को लेके आओ तो माइनस की एक हो जाएगी, बराबर में क्या है जीरो है। अब यहाँ पे ए का मान निकालो, ए की जगह पे कितना है 4 है, और यहाँ पे अब बी की जगह पे कितना है 5 है, और सी की जगह पे कितना है माइनस के 1 है, ठीक है। चिन्हों का ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से अगर तीसरा देखें हम, तो तीसरे में देखोगे जब आप, तो यहाँ पे देखो तो इसको भी मानक रूप में लिखे हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जरूरी नहीं है चर एक्स ही रहे, चर यहाँ पे बाई है तो बाई रहेगा, क्या दिक्कत है। अगर पहले स्क्वायर आती है ना, फिर आती है एक घात, फिर आती है कोई घात नहीं, यानी कि पहले दो घात आएगी तो सिंपल सा है वही 2/स्क्वायर, फिर आएगी एक घात वाला यानी कि घात। अब उधर को, अब वो तो 3y इधर को लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3y, फिर आएगा अचर पद यानी कि 7 प्लस के 7 बराबर के 0। कोई जरूरी नहीं है चर एक्स हो, नहीं चर कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर इस रूप में लिखा चाहोगे, बाई के रूप में लिखाना चाहोगे इसको, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा ए वाई स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर के 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब तुलना कर लो इससे। तो चर से नहीं करवाना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की जगह पे कितना है 2 है, और बी की जगह पे कितना है माइनस के 3 है, और सी की जगह पे कितना है प्लस के 7 है, समझे कि नहीं समझे। अब ऐसी बात करें इसके चौथे की, तो इसको भी मानक रूप में लिखो, इसमें बाई है तो लिख लो, पहले आएगा बाई स्क्वायर तो 7y स्क्वायर, फिर आएगा बाई बराबर के उधर को उधर को, बराबर के उधर को वो तो इधर को लेके आओगे तो माइनस के 2y हो जाएगा। ऐसे सी चाहिए यहाँ पे तो सी उधर को है, इधर को लेके आओ तो प्लस के 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा 0 रहेगा उधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की जगह पे कितना है 7, और बी की जगह पे कितना है माइनस के 2, और सी की जगह पे कितना है प्लस के 2, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से सबको मानक रूप में लिख सकते हैं, और एबीसी के मान ज्ञात करना आप सीख गए। अगर इतना आप सीख गए हैं, ठीक है, तो अब हम चलते हैं इससे आगे। ठीक है, अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं द्विघात समीकरण होने की शर्त, यानी कि कोई भी जो द्विघात समीकरण है वो द्विघात समीकरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, यानी कि वो है कि नहीं है, ठीक है। तो उसकी वो शर्त क्या है, सिंपल सी बात है। तो जो बहुपद होने की शर्त होती है वही होगी सिंपल, क्योंकि ये समीकरण है द्विघात समीकरण जो है वो क्या एक बहुपद ही तो है, द्विघात बहुपद से बना है। कैसे बना है, द्विघात बहुपद से बना है। और बहुपद जो है बहुपद के क्या होता है बीजी व्यंजक होता है, और बीजी व्यंजक को बहुपद कब कहते हैं, कब कहते हैं जब चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो पूर्ण संख्या, क्या हो चर की घात पूर्ण संख्या हो। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा, जब वो बहुपद ही नहीं कहलाएगा तो वो इसी प्रकार से वो द्विघात बहुपद भी नहीं कहलाएगा, जब द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा तो वो द्विघात समीकरण भी नहीं कहलाएगा। तो चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और पूर्ण संख्याएं जो होती है हमारी आपने पढ़ा ही है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं ना। तो अगर बात करें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया 6x² प्लस के 5x प्लस, ठीक है प्लस 1। तो आपके सामने एक मैंने एग्जांपल लिया, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें घात चेक करनी पड़ेगी चर की, यहाँ पे x की घात कितनी है 1 है, यहाँ पे x की घात कितनी है 2, क्या एक और दो पूर्ण संख्या में आते हैं, तो अब बोलो यहाँ आते हैं, यानी कि ये पास हो गया, यानी कि एक द्विघात समीकरण है। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लूं, जैसे 7x घात -2 प्लस 4x प्लस के 3, क्या एक ये द्विघात समीकरण है। आप बोलोगे यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात माइनस के 2 है, अब बोलो यहाँ पे x की घात 2 है, लेकिन ये किसकी है माइनस की। क्या माइनस की संख्या पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती। माइनस की संख्या किसमें आती है पूर्णांक में आती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। यहाँ पे ये चर की घात कितनी है -2, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है।
पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। समझ गए, समझ रहे? और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 6x² प्लस के हाँ 2/x+के 3, ठीक है। जो सॉरी यहाँ पे ये समीकरण पढ़ रहे हैं, बराबर में आपको जीरो लगाना पड़ेगा ना, कि फिर तो ये द्विघात समी वो क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये नहीं है, ठीक है। बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। लेकिन ये इसका मतलब क्या है, इसको सरल करो पहले। जो 2/x का मतलब क्या है, जो x ऊपर जाएगा, यहाँ पे घात 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, x की घात -1 हो जाएगी, यानी कि ये जो है ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखते हैं। अब x की घात क्या है, -1, क्या -1 पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती है ना, तो ये भी नहीं है, यानी कि ये चर है, बट्टे में नहीं आना चाहिए, चर जो बट्टे में नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और समझो, जैसे मैंने लिखा 4x² प्लस 3x की घात, ठीक है, -1 + के 4 बराबर में 0। तो यहाँ पे देखो, चर की घात x की घात कितनी है, -1, तो माइनस की पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। और देखो यहाँ पे, जैसे कि 7x² प्लस के 3 अंडर में x+के 4 बराबर में 0, क्या एक ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखो x की घात कितनी है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे अंडर x, और अंडर x क्या होता है, अंडर x का जो मतलब है कि x की घात 1/2, यही तो है। अंडर x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2। अब x की घात कितनी है, 1/2 है, यहाँ पे कितनी है, 1/2 है यहाँ पे x की घात। क्या 1/2 पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता, ये तो भिन्न है, क्या एक भिन्न है। इसका मतलब ये भी जो लिखा है, क्या एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ध्यान रखना, द्विघात समीकरण जब ही होगा जब चर की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अगर कोई भी चर की घात अगर नेगेटिव आ गई तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, अगर घात बट्टे में आ गई तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस कुछ भी आ जाए, अगर बट्टे में आ गया चर, तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4x² प्लस 4x की घात 2/3 प्लस 5 बराबर के 0। अब यहाँ पे x की घात कितनी, 2/3, अगर भिन्न भी घात आ जाए तो भी वो क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो मैं आप अब चलते हैं हम बुक पे। किस पे? बुक में 4.1 में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इससे रिलेटेड, उनको हम देखते हैं। ठीक है, अब जो देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बोलते क्या बोल रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसके अंदर जो टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चन यानी 8 भाग दे रखे हैं। तो मैंने आपके सामने पहले जो 2 लिखे हुए, पहले इन 2 को करेंगे, बाकी को हम एक एक तरीके से कूटते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत के 2 को करते हैं। तो क्या करना, सिंपल सी जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर ये द्विघात समीकरण होंगे तो चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है पहले वाले को, तो यहाँ पे जो क्या दे रखा है, हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है क्या, x+1 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है, ये x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि a+b का होल स्क्वायर। तो इसको खोलने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला क्या है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस के 2ab लगेगा। आपका सिंपल सा एक छोटा सा ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगा दोगे तो ये खुल जाएगा हमारा। आपने बचपन में खुद इस पर सवाल किए हैं, खुलते आओ। जब x+1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, 2 इंटू एक्स इंटू क्या आएगा, ये 2x आएगा इसको जब खोलोगे। ठीक है, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ आप ये सॉल्व करना जानते हो नहीं जानते हो, ठीक है, जानते हो ना। अब बराबर में देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो कोष्टक हटेगा, 2 से गुणा होगा ना, अंदर अंदर क्या होगा, 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करोगे अंदर, 2 और x का गुणा करोगे 2x हो जाएगा, और 2 और -3 का गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखो यहीं पे देख के बता सकते हो
अब आप देख के तो यहीं पे बता सकते हो कि ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यानी कि कोई भी नेगेटिव या बट्टे वाली कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि द्विघात समीकरण है। और ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं। तो अगर आप चाहो तो इसको मानक रूप में भी लिख सकते हो। मानक रूप में लिखो तो सभी को एक तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो प्लस के एक, ये क्या है प्लस के 2x, जब 2x इधर को आएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस के 6 इधर को आएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या है 0 है। यहाँ पे समझो, देखो 2x और माइनस के 2x में तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 0, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो 6 कितना बचा प्लस के 7 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे घात जो है कोई ऐसी संख्या आ रही है जो पूर्ण संख्या ना हो, इसकी घात कितनी है 2 है, यानी कि क्या है, हाँ ये क्या है कि द्विघात समीकरण है। अगर आपसे पूछूं ये मानक रूप में मैंने लिखो, इसको किसमें लिखना है आपको, इसको मानक रूप में आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे बताओ। देखो, तो इसको अगर मानक रूप में जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मानक रूप हमारा क्या है, मानक रूप है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। पहले आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, फिर आएगा एक्स, लेकिन इसमें तो एक्स दे ही नहीं रखा है। तो भाई अगर एक्स नहीं दे रखा है तो मैं इसे लिख दूं 0x, यानी कि 0 इंटू एक्स में अगर 0 और x का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 को ऐड करो या जोड़ो, कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। और 0x लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि है तो ये पूरा 0 ही, और ये क्या है प्लस के 7, और बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। समझना ध्यान से, यहाँ पे x नहीं है तो उसको आप लिख सकते हो 0x, क्यों, क्योंकि 0 और x का गुणा होकर 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो उसको जिसमें जोड़ो या कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ही ना। ठीक है, तो ये हो गया मानक रूप है कि आप यहाँ से मुझे ए बी और सी के मान बता सकते हो, ए बी और सी के मान बता सकते हो, बताओ। तो यहाँ पे देखो तो एक की जगह पे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं, क्यों नहीं है, एस स्क्वायर के साथ यहाँ पे एक है तो सही, एक है ना, और कोई संख्या नहीं होती तो क्या होती है, एक होती है, तो यहाँ पे ए का मान कितना होगा एक। अब बी की बात करें तो बी क्या है एक्स के साथ होना चाहिए, यहाँ पे एक्स के साथ कितना है 0, सिंपल 0। अगर जो ना दे रखा हो, जैसे यहाँ पे एक्स नहीं दे रखा है, इसमें इसमें देखो एक्स नहीं दे रखा है, तो एक्स क्या है बी के साथ, बी की संख्या क्या है एक्स के साथ, एक्स के साथ ही तो होती है बी। ठीक है, तो अगर जो नहीं दे रखा है एक्स नहीं दे रखा है तो बी का मान 0 होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अगर सी नहीं दे रखा होता तो सी का मान 0 होता, लेकिन सी दे रखा है कितना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर आप इसको मानक रूप में लिखो तो इस तरीके से लिखोगे, एबीसी के मान निकालो तो इस तरीके से निकालो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए का मान 1 होगा, अगर बी यहाँ पे एक्स ही नहीं है तो बी का मान क्या होगा 0 होगा, और सी दे रखा है 7। सिंपल है, कहीं सिंपल है। तो मैंने आपको इसमें से मानक रूप में लिख के बताया, लेकिन आपको इतना करना नहीं है, एक नंबर में आएगा, आप इसको ही देख के बता सकते थे। ठीक है, अब इसको दूसरे को देखें, आओ दूसरे को देखो, यहाँ पे सॉल्व करो, क्या है ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2x, इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, इधर को सॉल्व करना है। जब -2 और इसका गुणा करो तो -2 का 3 में गुणा करोगे 3 दिन 6, अब माइनस और प्लस का गुणा करते तो माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, अब -2 और माइनस एक्स का गुणा करो तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस के 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक है, अब सभी को इधर को लेके आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, अब माइनस के 2x को लेकर इधर माइनस के 2x हो गया, प्लस के 2x इधर के आगे माइनस के 2x हो गया, और माइनस के 6 इधर आएगा तो प्लस के 6, और बराबर तो बचा 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x कितना हो गया माइनस के 4x, और प्लस के 6 बराबर में 0। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे चर की घात कुछ ऐसी वैसी नहीं है ना, यानी कि है ये, आप बोल सकते हो हाँ। अगर आप बोलो मानक रूप में लिखा है तो पहले से लिखा है, अगर आप यहाँ से ए बी सी के मान बता सकते हो मुझे, ए बी सी के मान बता दो यहाँ से, नहीं बता सकते क्या। अब ए का मान कितना है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। अब बी का मान देखो यहाँ पे कितना है -4, और सी का मान कितना है +6, बता नहीं सकते क्या, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, इतना करना नहीं है आपको, ये ऑप्शन में आएगा, आपको बस इतना समझना है। यहाँ पे देखो चर कोई बट्टे बट्टे में तो नहीं आ रही है ना, यहाँ पे नहीं आ रही ना, कहानी खत्म। ठीक है, हाँ ये है हमारा, और इतना क्लियर है, इतना तो मैंने बताया आपको ताकि आपको और नॉलेज हो। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे के पार्ट की तरफ। ठीक है, चलो तो फिर अब जो देखते हैं क्या तीसरा और चौथा पार्ट। तो तीसरे पार्ट को सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे क्या, तो इन दोनों को देखो,
क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, दोनों कोष्टकों का गुणा। अब गुणा करना जानते हो, इसका इसमें करोगे पहले तो x गुणा x करोगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें क्या, फिर इसका इसमें होगा, तो x और 1 का गुणा करोगे क्या रहेगा प्लस के x ही रहेगा, x एकम x, ठीक है। अब देखो 2 का इसमें गुणा करोगे ना, तो 2 और x का गुणा करोगे तो 2x आएगा, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस के 2x आएगा, ठीक है। अब इसका इसमें करोगे तो 1 और 2 का गुणा करोगे तो माइनस के 2 आएगा, तो इस साइड का तो हो गया गुणा, अब उस साइड का गुणा करो बराबर, ठीक है। अब ऐसे इसका x में x का करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x का 3 में करोगे तो प्लस के 3x आएगा, और माइनस 1 का x में करोगे तो कितना आएगा माइनस के x आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा x में करोगे तो x का कोई फर्क पड़ेगा वही रहेगा सेम। अब 1 का माइनस प्लस के 3 में करोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, अब माइनस और प्लस का गुणा कर रहे हो तो माइनस के 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सभी को एक तरफ ले लो, बराबर में जीरो रखो, देखो एक्स स्क्वायर, देखो प्लस के, देखो यहाँ पे 2x में से एक एक्स गया तो माइनस के एक्स बची कि नहीं बची, देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे जब तो 2x में से प्लस के x गया वो भी माइनस के में से, तो कितना बचा माइनस के एक्स, ठीक है, बचे कितना है माइनस के 2। अब ऐसे एक्स स्क्वायर इधर को आएगा तो माइनस के एक्स उधर को आएगा ना। अब देखो यहाँ से 3x में से माइनस के 1x गया तो 2x गया, कितना बचा 2x, अब 2x उधर को आएगा वो भी प्लस के बच रहा है तो माइनस के 2x हो जाएगा ना। या आप चाहो तो ऐसा करो, सीधा सीधा उठा लो, प्लस के 3x माइनस के 3x हो गया, माइनस के x प्लस के x हो गया, और माइनस के 3 प्लस के 3 हो गया बराबर में जीरो। अब देखो यहाँ पे एस स्क्वायर, ये माइनस के एस स्क्वायर सेम सेम कट गया कि नहीं कट गया, जब एस स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर कटाओगे तो क्या बचेगा जीरो बचेगा, क्या बचेगा जीरो। ऐसे यहाँ पे एक्स और माइनस की एक्स और प्लस की एक्स ये भी क्या हो गया जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो हो गया, बचा क्या, देखो बचा क्या माइनस के 3x बचा, माइनस के 3x बचा, और प्लस के 3 में से माइनस के 2 गया तो क्या बचा प्लस के 1 बराबर में क्या है जीरो। तो यहाँ पे देखो ये बच रहा है सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पे ये बताओ इसमें जो चर की घात है कितनी है, चर की घात कितनी है एक है, क्या इससे बड़ी कोई घात नहीं है, तो यहाँ पे चर की घात एक है, तो ये जो समीकरण है क्या है रेखिक समीकरण है, क्या है रेखिक समीकरण, ना कि द्विघात समीकरण। तो आप बोलोगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात कितनी एक है, इसलिए रेखिक समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण। क्लियर है इतनी बात, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके चेक करना है, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे गुणा करते हैं इनका, भाई ये तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना आपने, 8वीं में, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं ये चीज, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे, अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इनका गुणा करेंगे, तो इसका x और 2x का गुणा करो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब x और 1 का गुणा करो कितना हो गया प्लस के x, और 3 का इसमें गुणा करो माइनस के 6x, अब 3 का इसमें करो तो माइनस के 3, अब बराबर, अब इसका इसमें करो x, अब इसका इसमें करो प्लस के 5, ठीक है। अब सभी को एक तरफ ले आओ तो 2x स्क्वायर, अब देखो माइनस के 6x में से एक x गया, ऐसा करो कुछ ही मत करो सेम रहने दो, ठीक है, प्लस के x, ये क्या है माइनस के 6x माइनस के 3, अब इनको उधर के लेके आओगे तो x जो आएगा माइनस के हो जाएगा 5x, उधर को आएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा बराबर के जीरो बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो इसे तो 2x स्क्वायर, देखो प्लस और माइनस के x कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। अब देखो यहाँ पे माइनस के 6x में और माइनस के 5x हो गया, माइनस के 11x हो गया, और माइनस के 3 बचा कितना, फिर ये माइनस के 3 और बराबर में क्या है जीरो। तो ये आ गया हमारा क्या द्विघात समीकरण। देखो यहाँ पे x की घात कितनी एक है, यहाँ पे x की घात कितनी है दो है, ना ही तो कोई नेगेटिव पावर है ना ही कोई बट्टे में घात है, ना अंडों की पावर वो लगा है, तो इसका मतलब ये जो कैसा है हमारा ये द्विघात समीकरण है, क्या बोलोगे हाँ, क्या बोलोगे हाँ, ठीक है, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इस तरीके से आपको चेक करना है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं इसके अगले 5वें और 6वें भाग की तरफ, ठीक। अब जो हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां और 6वां, ठीक है। अब 5 की बात करें जी, अभी हमने जो क्या वैसा ही सेम करना है, इनका दोनों का गुणा करना है, ऐसे इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करोगे तो इसके इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब इसके इसमें करोगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, किसके माइनस के 6x हो गया। अब माइनस 1 और x का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x हो जाएगा, और माइनस के 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 गुणा माइनस 3 प्लस के 3 हो गया, अब बराबर, अब ऐसे इसका इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 5 का माइनस के में गुणा करो क्या हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब सभी को इधर उधर से इधर ले आओ, ठीक है,
तो 2x² ये क्या है माइनस के 6x और माइनस के x प्लस के 3। अब ये सब इधर को आएगा तो चिन्ह बदलेंगे, x² इधर को आएगा तो माइनस के x² हो गया, माइनस x इधर को आएगा तो प्लस के x हो जाएगा, प्लस के 5 आएगा तो 5 माइनस के 5x हो जाएगा, माइनस के 5 आएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा, और बराबर में क्या है 0 बचा फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस के x और माइनस के x तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x² में थे माइनस x² गया, यानी कि 2x² में थे एक x² गया तो क्या बचा x² बचा। ठीक है, अब माइनस के 6x में से माइनस के 5x जोड़ोगे, माइनस 6x और माइनस 5x कितना हो गया माइनस के 11x हो गया। अब देखो प्लस के 3 और प्लस के 5 हो गया प्लस के 8 बराबर के 0। यहाँ पे घात कितनी एक है, क्या इनमें कोई नेगेटिव या वैसी घात है, आप बोलोगे नहीं है ना, तो यानी कि ये है, आप बोल सकते हो हाँ कि ये क्या है एक द्विघात समीकरण है। अब इसी प्रकार से इसको चेक करवाओ, तो जब इसको चेक करो देखो यहाँ पे तो इधर तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको जैसा का तैसा लिखो क्योंकि सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं इधर, उधर को है, उधर क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस के 2a भी आपने ये पढ़ा है। जब यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फुल हो गई तो क्या आएगा x² और माइनस b² यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर हो गया और माइनस 2a(x)b कितना है 2। ठीक है, देखो x² प्लस के 3x प्लस 1 बराबर x², 2 का स्क्वायर कितना है प्लस के 4 और 2 दूगा 4 माइनस के 4x। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो इधर को लेके आओ सभी को, तो x² प्लस के 3x प्लस के 1 इधर को लेके आओ तो माइनस के स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4 और माइनस के 4x प्लस के 4x और बराबर में क्या रखेगा 0 रखेंगे ना। ठीक है, अब देखो सेम सेम अलग अलग चिन्ह की जगह हो गए कैंसिल। ठीक है, अब देखो 3x और प्लस के 4x हो गया 7x और माइनस के 4 और प्लस के 1 में तो बचा माइनस के 3 बराबर 0, क्योंकि माइनस के 4 में से प्लस के 1 जोड़ोगे तो कितना बचेगा माइनस के 3 बचेगा ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे x की घात कितनी एक, तो एक के अलावा तो कोई घात है ही नहीं, तो ये कैसा है एक रेखिक समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण है, तो आप क्या बोलोगे नहीं है, ये क्या है एक द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब चलते इसके आखिरी कौन से पे 7वें और 8वें पार्ट की तरफ। ठीक, अब जो है हमें इन दोनों की जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, आओ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी करेंगे, तो यहाँ पे देखो तो क्या बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, क्या बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या होता है आपको पता है, होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है सूत्र। तो ये वाला यहाँ पे क्या लगेगा सूत्र लगेगा, तो लगाओ। तो a क्या है x, यानी कि x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 3ab, तो 3ab 3 दूनी 6x आएगा, कितना आएगा 3 दूनी के 6x, और कोष्टक में क्या है a प्लस के b यानी कि x प्लस के 2। ठीक है, और बराबर में इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो तो इसका इसमें पूरे में गुणा करोगे तो 2x का गुणा करोगे, x में कितना हो गया 2x² हो गया, 2x का माइनस 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब एक तरफ लेके आओगे तो क्या होगा x³ यहाँ पे एक चीज करो, यहाँ पे अभी सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है ना, सॉल्व करो देखो x³ प्लस के 8 प्लस 6x का इसके अंदर गुणा करोगे ना, तो 6x का गुणा करोगे x में तो क्या हो गया 6x², 6x का 2 में गुणा करो तो 6 दूनी के 12x, और बराबर में देखो क्या है 2x² माइनस के 2x, सभी को एक तरफ लेके आओ, तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस के 12x, और ये इधर को आएगा तो माइनस के 2x हो गया और प्लस के 2x हो गया। ठीक है, बराबर में क्या है 0। अब यहाँ पे देखो क्या x³ यहाँ पे कट रही किसी से नहीं कट रही, यहाँ पे देखो इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, क्या दिक्कत है x³। अब देखो 6x² में से माइनस के 2x² गया तो कितना बचा प्लस के 4x² बचा कि नहीं बचा। अब देखो 12x और 2x कितना हो गया 14x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 के साथ तो कोई जोड़ने के लिए कोई संख्या है नहीं, तो 8 जैसा का तैसा बराबर में 0। तो ये देखो क्या है इसमें घात देखो, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है 3 है,
और 3 आ रही है, जिसकी घात 3 होती है वो क्या कहलाता है, त्रिघात समीकरण कहलाता है। तो ये जो है एक त्रिघात समीकरण है, क्या है, एक त्रिघात समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण। इसलिए बोलोगे ये त्रिघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है, त्रिघात समीकरण है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सिंपल। लेकिन इतना सॉल्व नहीं करना था, तो आप यहीं पे देख के बता सकते थे, सिंपल सा। क्यों, यहीं से पता चल रहा है कि एक्स क्यू, इधर तो एक्स क्यू आ ही नहीं रहा है, कहीं पे कट ही नहीं रहा है एक्स क्यू, तो आप यहीं पे देख के बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो इसको, इससे आपको और सीखने को मिलेगा। इस एग्जाम्पल देखो लास्ट को। अब देखो इधर का तो सॉल्व नहीं हो रहा है, इधर का नहीं हो रहा है, तो उसको देखो जैसा करते हैं ऐसा, ठीक है, माइनस एक्स प्लस के एक बराबर। लेकिन इधर का सॉल्व हो रहा है, इधर क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब जो ए माइनस बी का आपने होल क्यूब पढ़ा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस के बी, यही होता है ना। तो बस इसको खोल दो, यहाँ पे एक्स क्यू यानी कि ए क्यू यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, फिर आएगा माइनस के 2 का क्यू कितना 8, और फिर आएगा माइनस के 3ab यानी कि 3 2 6x, और कोष्टक में a माइनस बी यानी कि x माइनस के 2। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस के 4x² माइनस एक्स प्लस के 1 बराबर, उधर क्या है एक्स क्यू माइनस 8। जब इसको सॉल्व करोगे 6x का गुणा होगा अंदर, तो माइनस के 6 और x का गुणा करोगे कितना हो गया, माइनस के 6x² माइनस 6 और माइनस के 2 का गुणा करोगे प्लस के 6 दूनी 12x हो गया। ठीक है, अब सभी को एक तरफ ले आओ, तो ये होगा जी एक्स क्यू माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1, ये क्या है माइनस के एक्स क्यू, और देखो यहाँ पे जी क्या है माइनस के, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो प्लस के 8 हो गया, माइनस के 6x इधर को आ गया तो प्लस के 6x, उसके बाद माइनस के ये हो गया इधर को आके माइनस के 12x, उधर क्या बचा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स क्यू, प्लस के एक्स क्यू माइनस के एक्स क्यू, सेम सेम कैंसिल हो गया, यानी कि इसका तो काम खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे 6x² में से माइनस के 4x² चला गया, तो बचा क्या 2x² बचा कि नहीं बचा। अब देखो ऐसे 12x में से माइनस 12x और माइनस के 12x और माइनस के x, माइनस के 12x और माइनस के x हो गया माइनस के 13x, और 8 और 1 कितना हो गया 9, प्लस के 9, और बराबर में कितना है 0। यहाँ पे घात कितनी है 1, और यहाँ पे घात कितनी है 2, तो इसकी घात कितनी है 2 ही है ना, तो यानी कि घात 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो सिंपल सा बोलोगे आप हाँ कि ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से अगर आप 2 नंबर का है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। बाकी आप समझ रहे हो कैसे करना है आपको। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज की क्लास में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म कर लिया है, तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 अगली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो प्लीज कमेंट में बताना कैसी क्लास लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारी क्लास को लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।